नमस्कार दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में की परिभाषा, अंतर और उनकी पहचान। परिमेय संख्याएं, जो सिंपल इसकी परिभाषा है, जो नॉर्मल इसकी परिभाषा है, वो यह है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है ना। p और q क्या है? दो पूर्णांक हैं, मतलब इंटीजर्स हैं, और q का मान शून्य ना हो। मतलब परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु जो q है, जो उसका हर है, उसका मान किसी भी दशा में शून्य ना हो। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इनको q से प्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/2, 2/3 माइनस के 9। ये तो है इसकी सिंपल परिभाषा। हम इसको दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश हर से पूरी जिस भिन्न का अंश जो है हर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1/2 है ना, 1/5। 1/5 को मैं भाग दूंगा, कितना आएगा? 0.2 है ना। तो ये ऐसी संख्याएं। तो अच्छा, एक ये भी हम बोल सकते हैं कि ऐसी भिन्न, मतलब p बटे q अंश बटे हर का रूप है, मतलब ऐसी भिन्न जिसमें अंश को हर से पूरी तरह से भाग चली जाए, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है, यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात में व्यक्त किया जा सके तो वह संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है। कहने का तात्पर्य इतना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ध्यान देना इस बात पे। फिलहाल अभी तो मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, नेक्स्ट है दशमलव। अगर कोई ऐसा, मतलब p बटे q का रूप ऐसा है जिसमें जो है दशमलव शांत प्रसार है, मतलब दशमलवीय विस्तार जो है वो उसका शांत है। जैसे 1/5 को मैंने मान लिया है ना, 0.2 है। ठीक है, यहाँ दशमलव, इससे आगे भाग खत्म हो गई है ना। तो ये ऐसा जो अनुपात होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आवृत्ति का जैसे 1/3 है, 1/3 को मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0.3333 है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.3 के ऊपर बार। तो ऐसी संख्याएं या जो भी होंगी वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत होगी। कैसी संख्याएं? जो जिसका दशमलव जो है दशमलव प्रसार जो है शांत होगा और उसमें बार बार एक जैसी आवृत्ति होगी, एक जैसा रिपीट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो जस्ट परिमेय संख्याओं का अपोजिट है। मतलब जैसे वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, मतलब जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या होगी, है ना। और अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में भी हम नहीं लिख सकते। अच्छा, ठीक है। अब जो p बटे q के रूप में भी नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या का अंत ना हो, है ना, मतलब जो पारलौकिक हो, ऐसी संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, है ना। जिसे जिसे अंश में व्यक्त न किया जा सके, मुख्यतः ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना निकलता हो, है ना। ध्यान देना कि मुख्यतः ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना निकलता हो, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे पाई सबसे फेमस संख्या, जो अपरिमेय फेमस संख्या है वो पाई है ना। और जो जिसके वर्ग ना निकलते हैं वो सभी संख्याएं, जैसे √2 है, √5 है, √8 है। ठीक है, जैसे एक ई जो प्राकृतिक लघुगुण का आधार है, वह भी क्या होगा? वह भी जो है अपरिमित संख्या होगी। अब दशमलव प्रसार में देखते हैं कि गैर अपरिमित मतलब ऐसा दशमलवीय प्रसार जिसका मतलब अंत ना हो। ठीक है, और उसमें जो है बार बार आवृत्ति भी एक जैसी ना हो, तो ऐसी सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, परिभाषा और उसकी पहचान अब आप लोग कर लेंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखें।
और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सम्मिलित कर लूँगा। धन्यवाद।